हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने खड़ी है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि जॉय कंपनी की तरफ से आती है। इसका नाम है मिहोश। मिहोश के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आप इसका लुक देख लीजिए कैसी बनाई गई है। इसमें आपको जो है एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छी भी लग रही होंगी आपको। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये एक बिग साइज इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि जॉय की ये टॉप मॉडल है और सबसे हाईएस्ट प्राइस में आती है जॉय की तरफ से। इससे ज़्यादा प्राइस में जॉय की और इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं आती है। बाइक आपको मिलेगी स्कूटर्स में, ये सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा हाई प्राइस की। इवन इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके बारे में हम जानते हैं इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं। और ये स्कूटर अगर आप लेना चाहते हैं तो कंपैरिजन में ये अदर स्कूटर्स आपको क्या ऑफर करते हैं, ये स्कूटर क्या ऑफर करेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसका साइज जो है वो सीट का काफ़ी अच्छा है, जो कि महंगे स्कूटर्स के मुकाबले अगर देखें तो यहाँ पे दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। बाकी अभी बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऐसी हैं जिसमें सिंगल सीट के हिसाब से ही जगह है, हालांकि दो लोग बैठते हैं उसमें, लेकिन इसमें प्रॉपर दो सीटर जो है, दो लोगों के बैठने की स्पेस यहाँ पे दी गई है। तो ये डिटेल में जानते हैं और आपको भी समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर कर रही है। अब सबसे पहले हम फ्रंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिएगा एक बड़ा हेडलैम्प ऑफर किया गया है जिसमें एलईडी की रोशनी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही होगी, जो कि हाई बीम लो बीम दोनों में ही दिया गया है। इंडिकेटर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी फिटेड दिया जाएगा, मिहोस जो स्कूटर का नाम, और यहाँ पे एक ब्रांडिंग दी गई है जो कि थोड़ा सा यूनिक है। बहुत ही बड़ा मडगार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 12 इंच के टायर्स हैं, अलॉय दिया गया है, डिस्क ब्रेक आगे में ऑफर किया जाता है, सिंक के साथ है क्योंकि यहाँ पे दो तार आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जा रही है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिल जाता है। कारण ये है कि स्कूटर थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, तो वो एक कारण मिल जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो साइड स्टैंड है, इसमें भी सेंसर है। अगर साइड स्टैंड लगा रहेगा तो पार्किंग ऑन हो जाता है। स्कूटर में आप ऊपर में देख रहे होंगे, अगर इसको हटाते हैं तो पार्किंग हट जाता है। उसके अलावा जो इसमें बटन्स है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न, इधर में आपका एक इंजन क्यू स्विच या फिर इसको बोल सकते हैं पार्किंग बटन। जैसे हटाते हैं तो पार्किंग गाड़ी जो है चलने के लिए तैयार हो जाती है, इसको लगाते हैं तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसमें 3 मोड्स मिलते हैं, 1 2 3। तो जितना आपका चार्ज रहेगा, जैसे अभी 83% चार्ज है और से यहाँ पे देखिए तो रेंज दिखा रहा है 107। इसको हम 2 पे करते हैं या 3 पे करते हैं तो ये आपका ये कम हो जाएगा। जैसे जैसे कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये कम हो जाता है। तो जैसे पार्किंग मोड पे लगा हुआ है, इसको हटा के हम कम करें तो देखिए 83 हो गया। 83 के बाद अगर एक और कम करेंगे तो यहाँ 66 हो गया। तो जिस मोड में चलाइएगा उसके अनुसार आपको माइलेज मिलेगा। वैसे कंपनी जो है 130 का माइलेज क्लेम करती है। ऑन रोड आपके परफॉर्मेंस, यूज़, लोड, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कितना लोड के आप साथ चला रहे हैं, किस मोड पे चला रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे बाकी माइलेज आपका जो है वो वेरी करेगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है, तो चार्ज कर सकते हैं। लगभग 5 घंटे लगते हैं बैटरी को फुल चार्ज करने में। रेंज 130 किलोमीटर है, बैटरी फुल चार्ज करने में इतना समय लग जाता है। बाकी यहाँ पे पीछे हम देखें तो यहाँ पे मोटर आपको 1500 वाट का मिलता है। 12 इंच का टायर यहाँ भी लगा हुआ है। बाकी पीछे का आप डिज़ाइन, फेस, ये सब देख सकते हैं। सॉकर जो अभी ओवरऑल ये सभी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। जॉय ई बाइक यहाँ ब्रांडिंग है। बाकी यहाँ फुटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे जो मेन फुटरेस्ट है, जो कोई बैठता है तो दोनों तरफ वो चीज़ मिल जाएगा। लेडीज़ वाला यहाँ है। बाकी सीट जो है वो लंबी है। पीछे भी टेल लाइट, नंबर प्लेट लगता है क्योंकि ये 65 की स्पीड में चलती है, तो नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन सब कुछ होगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। बाकी यहाँ से डिज़ाइन आप देखिए, पीछे से भी काफ़ी आपको ह्यूज और बड़ी लग रही होगी। अब हम क्या करते हैं, चाबी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो चाबी यहाँ पे इस तरह की आपकी दी गई है। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो हमारी स्कूटर जो है वो ऑन हो जाती है डायरेक्टली। की जो है आपके हाथ में रहेगा, सिर्फ आपका हैंडल जो है वो अनलॉक होना चाहिए। और अगर आप अंडर सीट स्टोरेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे उसका दिया गया है जगह, तो इसको आप इस तरह से चाबी लगा के अंडर सीट स्टोरेज को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो यहाँ बहुत बड़ा स्पेस आपको दिखाई देगा। तो इसमें साइड मिरर रखा हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे जो चार्जर है वो हम आपको दिखाए तो लगभग 5 से 10 एम्पियर के आसपास का चार्जर है। तो ये भी आपकी 2 से 3 यूनिट का बिजली जो है वो आराम से खाएगी एक बार फुल चार्ज करने में। बाकी यहाँ पे देखें तो एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, तो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाइट है, यहाँ एक एमसीबी आपको देखने को मिल जाएगा। अब और अगर बातें करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में तो इसमें एक तो चीज़ देखिए आप, बहुत बड़ा इसका स्टोरेज है क्योंकि एक फुल साइज हेलमेट के अलावा भी जगह बच जाता है। आप कुछ सब्जी भी घर ले जा सकते हैं, इतना जगह इसमें आपको मिलता है। अब इसकी बैटरी में कुछ और खासियत है। जब ये बैटरी अगर ओवर हीट होगी उस समय ऑटोमेटिक जो है कट हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें इसमें दी गई है जो आज के नॉर्म्स हैं बैटरी के, वो सारे फुलफिल करती है। बैटरी में जियो फेंसिंग, ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं।
आप चाहें तो आप अगर ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और इस बाइक स्कूटर से सिंक कर लेते हैं तो स्कूटर जो है आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। मैप, नेविगेशन, ये सभी चीज़ें आप जो है इसके डिस्प्ले पे चेकआउट कर सकते हैं। आइए इसका मैं स्पीड आपको चेकआउट कराता हूँ कि स्पीड आपको इसमें कितना मिलता है। तो स्पीड आपको लगभग यहाँ पे 34 मिलता है फर्स्ट में। सेकंड में अगर हम चेक करेंगे तो सेकंड में आपको मिलेगा लगभग 45 के आसपास, और थर्ड में अगर आप चेक करते हैं तो थर्ड में आपको 65 मिलेगा। तो जितना तेजी से यहाँ पे स्पीड आपको मीटर पे शो कर रहा है, उतना तेजी से जो पहिया है वो घूमता नहीं है, वो अपने स्पीड से ही घूमेगा। मतलब एक जो नॉर्मल स्कूटर का स्पीड होता है उसी के अनुसार घूमेगा। मीटर पे हालांकि पहले दिखाई दे रहा है स्पीड। और अगर हम इस पहिया को उल्टा घुमाते हैं, यानी कि आप हल्का सा टायर की उल्टा पीछे की ओर घुमाइएगा तो ये रिवर्स लेने लगता है। तो इसमें कोई बटन नहीं है, लेकिन अगर आप हल्का सा पीछे की ओर घुमाने लगते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो लोड जो है वो लेके पीछे की ओर जाने लगता है। और इसको हम ब्रेक दबा के और फिर से अगर एक्सीलेटर लेते हैं तो फिर सीधा नचना शुरू कर देगा। तो बहुत ही आसान तरीका दिया गया। अगर इसको बंद करना है, फिर से इधर लॉक हम दबाते हैं और स्कूटर बंद हो जाएगी। तो अगर कोई कंपाउंड में स्कूटर चलती है तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ रिमोट की सहायता से चला सकते हैं। आप ऐसा सोचिएगा कि इसको हम रिमोट से बाहर ले जा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। आप इसको ऑन कर लीजिए और जब इसको आप लॉक करते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने इसको लॉक किया, तो उसके बाद जो है इसमें जो है एंटी थेफ्ट जो है सिस्टम ऑन हो जाता है। तो अगर इसके पहिए को हम घुमाते हैं तो ये लॉक हो जाएगा पहिया और आवाज़ करने लगेगा, देखिए इस तरीके से। तो आवाज़ करने लगता है। तो अब जब हम इसको बंद करेंगे एक बार, तभी ये बंद होगी, अदरवाइज नहीं बंद होगी। तो आप मार्केट कहीं भी ले जा सकते हैं, तो कीलेस इस स्कूटर को चला सकते हैं। तो अब मैं आपको लास्ट में सभी चीज़ें एक साथ बता देता हूँ। तो ये इसमें आपको 130 का माइलेज मिल जाता है, लगभग कंपनी क्लेम करती है। 5 घंटे का चार्जिंग टाइम है, बैटरी लिथियम आयन मिलता है आपको। पावर जो मोटर का है वो 1500 वाट का आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। 65 का स्पीड है। चक्का तो आगे पीछे दोनों जो है वो 12 इंच का आपको मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर के साथ ऑफर किया जाता है। बाकी सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए ये मिल जाते हैं। वारंटी जो है वो बॉडी पे, लगभग बॉडी और बाकी जो पार्ट्स होते हैं छोटे मोटे, उस पर 2 साल की कंपनी क्लेम करती है और 3 साल बैटरी पे। तो जब भी आप खरीदने जाइएगा उस समय आप कंपनी वाले से पूछ लीजिएगा वहाँ पे, या फिर आप लिखा हुआ जो भी ब्राउज़र है उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो उस बेसिस पे आप इसको देख सकते हैं कि आपको कैसी लगी। और मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसी लगी। इसका कंप्लीट राइड रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप मेरे चैनल का नाम लिख के मिहोस लिख के जो है वो देख सकते हैं। बाय बाय।